एक और अपडेट हम दर्शकों को दे देते हैं। बिहार के गया में बवाल हो गया। चुनावी जनसभा में हरा गमछा पहने एक युवक को देखकर तेज प्रताप यादव भड़क गए और अपने मंच से हरे गमछे वाले को वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा कि ये हरा गमछा नहीं, पीला गमछा चलेगा। हरा गमछा तो आरजेडी वाला है ना, तो पीला गमछा इनका है, जनशक्ति जनता दल का। उसके जितने सिपाही हैं कहा कि वो पीला गमछा पहनेंगे और हरे गमछे वाले को वहां से भगा दिया गया। अब देखिए का पार्टी का यहाँ हरा वाला देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टिया वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो इस गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, या जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा। उतारिए हरा गमछा, या हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमा कृष्ण यादवाय नमा, यादवाय माधवाय कृष्णवाय नमा। हटाते हो नहीं हटाना, ऐसी भाई पकड़ो तो उसको, पकड़ो उसको, पकड़ो। जनसभा का पार्टी है, 2 रुपया का पार्टी है, जानते उनसे कुछ है ये नहीं, सीधा डाल दिया, चल दिया, मुंह उठाया। बिहार के चुनावी गलियारों में आज एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। रवि किशन और तेज प्रताप यादव एक साथ नजर आए। ये कल की तस्वीर है जो हम आपको अभी बता रहे हैं, और बीजेपी में उनके आने की अटकलें इन तस्वीर के बाद लगने लगी हैं। रवि किशन ने तेज प्रताप को बीजेपी में आने का इनविटेशन तक दे दिया है। रवि किशन ने तेज प्रताप की तारीफ करते हुए कहा कि तेज प्रताप दिल वाले इंसान हैं, महादेव के भक्त हैं। मोदी जी के यहाँ बीजेपी में सारे भोलेनाथ के भक्त का स्वागत है। उधर तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो उस पार्टी के साथ जाएंगे जो बेरोजगारी दूर करेगी। अब दोनों बयान हम आपको सुनाते हैं। भैया आप जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता है ना, यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं, निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ, दिखाओ ये अब समय चुनाव के बाद, अब हमें गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। बिहार की सियासत में से एक तस्वीर ने हलचल मचा दी। एक तरफ भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन, तो दूसरी तरफ लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। इन दोनों की केमिस्ट्री ने बिहार की सियासत में कयासों का तूफान ला दिया। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और बीजेपी सांसद रवि किशन पटना एयरपोर्ट पर एक साथ मीडिया से रूबरू हुए। मुलाकात, मुस्कुराहट और बीच बीच में भोलेनाथ की भक्ति का जिक्र किया। ये सब कुछ मानो किसी नए समीकरण को इशारा दे रहा है। अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। देखिए, जो हम तो कह ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, हम भी टीका लगाते हैं, ये टीका लगाते हैं। तेज प्रताप की मुस्कान और रवि किशन के जवाब ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया, क्योंकि रवि किशन ने भी बातों ही बातों में बहुत कुछ कह दिया। इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और
महादेव के कृपा बाटे देखिए भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़ दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है। इन चंद लाइनों ने चुनावी हवा में नई चर्चा को जन्म दे दिया। तेजू भैया और रवि किशन की ये मुलाकात विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ा सकती है, क्योंकि हर वोट, हर चेहरा और हर बयान सियासी गणित बदल सकता है। वैसे तो दोनों नेताओं ने इसे सामान्य भेंट बताया, लेकिन सियासत में कुछ भी सामान्य नहीं होता। यहाँ हर तस्वीर, हर मुस्कान और हर मुलाकात के मायने होते हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ मुलाकात थी या फिर सियासत की नई शुरुआत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और अपडेट हम दर्शकों को दे देते हैं। बिहार के गया में बवाल हो गया। चुनावी जनसभा में हरा गमछा पहने एक युवक को देखकर तेज प्रताप यादव भड़क गए और अपने मंच से हरे गमछे वाले को वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा कि ये हरा गमछा नहीं, पीला गमछा चलेगा। हरा गमछा तो आरजेडी वाला है ना, तो पीला गमछा इनका है, जनशक्ति जनता दल का। उसके जितने सिपाही हैं, कहा कि वो पीला गमछा पहनेंगे और हरे गमछे वाले को वहां से भगा दिया गया। अब देखिए गुजरात चंद्रा का पार्टी का यहाँ हरा वाला देखिए, हरा पार्टी, यही सब पार्टिया वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो इस गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, या जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा। उतारिए हरा गमछा, या हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय कृष्णवाय नमः। हटाते हो नहीं हटाना, ऐसी भाई पकड़ो तो उसको, पकड़ो उसको, पकड़ो। चंद्रा का पार्टी है, 2 रुपया का पार्टी है, जानते उनसे कुछ है ये नहीं, सीधा डाल दिया, चल दिया, मुंह उठाया। बिहार के चुनावी गलियारों में आज एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। रवि किशन और तेज प्रताप यादव एक साथ नजर आए। ये कल की तस्वीर है जो हम आपको अभी बता रहे हैं, और बीजेपी में उनके आने की अटकलें इन तस्वीर के बाद लगने लगी हैं। रवि किशन ने तेज प्रताप को बीजेपी में आने का इनविटेशन तक दे दिया है। रवि किशन ने तेज प्रताप की तारीफ करते हुए कहा कि तेज प्रताप दिल वाले इंसान हैं, महादेव के भक्त हैं। मोदी जी के यहाँ बीजेपी में सारे भोलेनाथ के भक्त का स्वागत है। उधर तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो उस पार्टी के साथ जाएंगे जो बेरोजगारी दूर करेगी। अब दोनों बयान हम आपको सुनाते हैं। भैया आप जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़ दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ, दिखाओ ये अब समय चुनाव के बाद, अब हमें गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। बिहार की सियासत में से एक तस्वीर ने हलचल मचा दी। एक तरफ भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन, तो दूसरी तरफ लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव।
इन दोनों की केमिस्ट्री ने बिहार की सियासत में कयासों का तूफान ला दिया। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और बीजेपी सांसद रवि किशन पटना एयरपोर्ट पर एक साथ मीडिया से रूबरू हुए। मुलाकात, मुस्कुराहट और बीच बीच में भोलेनाथ की भक्ति का जिक्र किया। ये सब कुछ मानो किसी नए समीकरण को इशारा दे रहा है। अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। देखिए, जो हम तो क्या ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, ये भी टीका लगाते हैं। तेज प्रताप की मुस्कान और रवि किशन के जवाब ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया, क्योंकि रवि किशन ने भी बातों ही बातों में बहुत कुछ कह दिया। इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है, तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है। इन चंद लाइनों ने चुनावी हवा में नई चर्चा को जन्म दे दिया। तेजू भैया और रवि किशन की ये मुलाकात विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ा सकती है, क्योंकि हर वोट, हर चेहरा और हर बयान सियासी गणित बदल सकता है। वैसे तो दोनों नेताओं ने इसे सामान्य भेंट बताया, लेकिन सियासत में कुछ भी सामान्य नहीं होता। यहाँ हर तस्वीर, हर मुस्कान और हर मुलाकात के मायने होते हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ मुलाकात थी या फिर सियासत की नई शुरुआत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।